वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। ये हमारे चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का थर्ड वीडियो है। इससे पहले वाली दो पार्ट्स देखने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी हुई है उसमें आप जाकर क्लिक करके उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं ताकि ये वीडियो भी आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अब तक हम इंट्रोडक्शन और उसकी इम्पोर्टेंस, साथ ही साथ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं और हमने लास्ट वीडियो में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में रीड किया था और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम जान रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले बात की थी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में और उसके चैलेंजेस के बारे में। तो यहाँ तक हम रीड कर चुके थे। अब नेक्स्ट इंडस्ट्री जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। यस, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट दोनों माना जाता है। साथ ही साथ मैलेबल का मतलब होता है जो इजीली जो है किसी भी शेप में हम उसको बना सकते हैं, मोड़ सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, उसे इजीली प्रेस करके हम किसी भी शेप में बना सकते हैं। ठीक है, और इसे स्ट्रॉन्ग भी माना जाता है। और इसको किस चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है? फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट, वायर्स एंड यूटेंसिल्स। देन कहाँ फेमस रीजन जो हैं वो है वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। ठीक है, ऐसे ही हम हर इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। जैसे कि हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं केमिकल इंडस्ट्री की। केमिकल इंडस्ट्री में कौन से प्रोडक्ट यूज़ होते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सिंथेटिक फाइबर्स, ओके, यहाँ पे फाइबर्स होगा, और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इन सब आजकल जो है ये केमिकल इंडस्ट्री जो है, मतलब एक टाइम था कि सबसे ज़्यादा जो है लोग प्लास्टिक प्रोडक्ट ही यूज़ कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। ठीक है, अब भले ही लोग अवेयर हो गए हैं कि प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना चाहिए, बट एक टाइम था जब सभी लोग प्लास्टिक जो है वो ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। ठीक है, अभी भी कर रहे हैं, बट फिर भी लोगों में अब नॉलेज है, अवेयरनेस है, जिसकी वजह से जो इंडिया की जीडीपी है वो 3% जो है कहाँ से आती है? केमिकल इंडस्ट्री से। मतलब 3% टोटल जीडीपी का जो कंट्रीब्यूट करती है वो केमिकल इंडस्ट्री है। ठीक है, तो सिंथेटिक और प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आप लोगों को पता है, जिससे पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है, इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचता है। तो हमें प्लास्टिक से बचना चाहिए, प्लास्टिक से हमें अवॉइड करना चाहिए उसे। ठीक है, उसकी जगह जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, जूट इंडस्ट्री जो है बहुत ही वर्स्ट हो रही है हमारी कंट्री में। क्योंकि हम जूट के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि प्लास्टिक जो है ज़्यादा सस्ते हैं, तो इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं, बट उसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये तो बात हुई केमिकल इंडस्ट्री की। देन फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। फर्टिलाइज़र जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया, आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन इस फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, इसमें कौन से प्रोडक्ट यूज़ होते हैं? नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र, और रॉ मटेरियल जो यूज़ होता है वो है पोटैश, जो कि इंडिया में नहीं बनता, बाहर से इंपोर्ट कराया जाता है। और इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र का। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो डिमांड भी ज़्यादा होती है, तो उसके लिए प्रोडक्शन भी ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइज़र्स का यूज़ होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसको यूज़ किया जाए और जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन कराया जाए, चाहे वो फूड ग्रेन्स हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, हर चीज़ में जो है आज हम देखते हैं कि फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये सब कब से स्टार्ट हुआ? आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। जो HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आए थे, जिस सीड्स के ज़रिए जो है बहुत जल्दी जो है ग्रोथ हो रही थी फूड ग्रेन्स की, वो फिर हर ये हम कह सकते हैं कि कल्टीवेशन में स्टार्ट हो गया। ठीक है, हर क्रॉप के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ होने लगी। तो ये तो बात हुई फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की। देन इसके बाद हम सीमेंट इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। सीमेंट नाम से ही पता चल रहा है, जो कि बिल्डिंग्स बनाने में जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री था वो चेन्नई में सेटअप हुआ था 1904 में। इसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं? सिलिका, लाइमस्टोन एंड एल्यूमिनियम, और इसे कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, देन इसके बाद है आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑटोमोबाइल क्या है।
कहीं मोबाइल मोबाइल कंपनी या मोबाइल इंडस्ट्री को तो ऑटोमोबाइल नहीं कहते, नहीं नहीं, जो कार्स, बसेस, ट्रक्स, ये सारी चीज़ें जो मैन्युफैक्चर करते हैं उसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। और इंडिया में 30 से ज़्यादा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, बल्कि और बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जो है वो कहाँ है, दिल्ली, गुरुग्राम और पुणे में, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ मिलेंगी, ठीक है। ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और आईटी इंडस्ट्री जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये दोनों ही अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा मतलब आगे बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि हम देखें ऑटोमोबाइल जैसे कार हो गए, बसेस हो गए, इनका यूजेस ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अगर हम आईटी इंडस्ट्री की बात करें, जैसे टीवी, मोबाइल, लैपटॉप्स, इनका भी यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये दोनों ही इंडस्ट्रीज़ जो हैं आज के टाइम पे इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही हैं। तो आईटी में अगर हम देखें तो कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप्स, और ये जो हैं किस वजह से बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से आईटी इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश हो रहा है। और बैंगलोर को जो है कैपिटल, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, इसलिए उसे इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये तो बात हो गई सारी इंडस्ट्रीज़ की, जिसके बारे में हमने ब्रीफ में हमने बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को इसमें हमने जान लिया कि क्या क्या इसके फीचर्स हैं। हर इंडस्ट्री के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना, लेकिन इतना इनफ नहीं होता है, क्योंकि एनसीईआरटी अगर हम देखें तो एनसीईआरटी हमारा बेस है, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको ओवरलुक बता दिया कि भाई आपके चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट थी, वो मैंने आपको बताई। फिर भी आपको एक बार जो है एनसीईआरटी प्रेफर करना चाहिए, उसको एक बार रीड ज़रूर करें, ठीक है। कोई पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, जिसकी वजह से जो है आपके एग्ज़ाम में अगर कोई भी पॉइंट छूटता है तो आप ही का नुकसान होगा। तो आपको एनसीईआरटी भी रीड करना बहुत ज़रूरी है। तो हम एक काम इसमें हम और एक चीज़ ऐड कर रहे हैं कि हम लास्ट में मतलब एक और वीडियो जो होगी हमारी, उसमें हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। देन उसके बाद हम जब रिवाइज़ करेंगे तो हम एनसीईआरटी के थ्रू इस चैप्टर को रिवाइज़ करेंगे। तो जहाँ पे मैं आपको एनसीईआरटी में अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे छूट गए हैं वो सारे हम जो हैं उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी को छोड़ना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं सीबीएसई के एग्ज़ाम्स में, तो उसे हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडस्ट्रियल पॉल्यूशंस की बात करेंगे कि इंडस्ट्रीज़ तो अब सेटअप हो रही हैं, लेकिन पॉल्यूशन भी तो क्रिएट हो रहा है। जितना डेवलपमेंट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, उतना ही ज़्यादा पॉल्यूशन भी जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए लास्ट में, तो आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से इस नोट को ले सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। थैंक यू।